चलिए स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। लिखिएगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। यहाँ से आने का चांस बिल्कुल रहेगा, यहाँ से आने का चांस बिल्कुल रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बिग टॉपिक नहीं है। और जो हमको स्मार्ट कोर्स में पढ़ना है वो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही प्रिसाइज है। ठीक है, जो हमको स्मार्ट कोर्स में पढ़ना है बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही प्रिसाइज है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सिलेबस बस ये ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेबस बस ख़त्म हो जाएगा। आप लोग को फिर और कुछ नहीं करना है मैथमेटिक्स में। ठीक है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आते जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में हम लोग को पहला तो देखना है बेसिक्स। ठीक है, फिर हमको देखना है क्या, कॉम्प्लेक्स का डिफरेंशियल पार्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का कौन सा पार्ट, डिफरेंशियल पार्ट, डिफरेंशियल पार्ट। और फिर कॉम्प्लेक्स का देखना है हमको इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एक इक्वेशन अपन सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य जी के रूल से। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है, मतलब ये ए एक्स स्क्वायर, कॉपी में नोट करते जाइएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू, थैंक यू अंकिता, थैंक यू। एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। सर कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, अरे रुको भाई रुको यार। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -3 डिवाइडेड बाई 2। ये तो सही था, यहाँ कोई लफड़ा नहीं था, -1/2 में कोई लफड़ा नहीं था। दिक्कत हुई इस अंडर रूट 3/2 में, वो भी माइनस है। मैथमेटिशियन लोग सोचे कुछ तो अलग टाइप का आ गया ये करके, कुछ तो अलग टाइप का आ गया ये। मैथमेटिशियन लोग सोचे कुछ तो अलग टाइप का ये आया है। अब है क्या, मतलब होता है ना कुछ हो गया, क्या है ये, समझ नहीं आ रहा भाई किसी को। क्योंकि उन लोगों ने देखा कि अगर ये कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर करने से भाई ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आ रहा है यार। स्क्वायर मान लो ये नंबर, इसको मान देता हूँ मैं जी, तो इसका स्क्वायर करने से नेगेटिव आ रहा है, तो उन लोगों का दिमाग खराब हो गया। लोग बोले ये क्या है, ये क्या हो गया हमारे साथ, नंबर लाइन पे डिनोट नहीं करते बन रहा, कुछ नहीं करते बन रहा। परेशान हो गए उन लोग, परेशान हो गए। ठीक है, परेशान हो गए, क्योंकि जी का स्क्वायर मतलब ये मान लो ये जो नंबर मैं बोल रहा हूँ ये अगर जी है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो -3/4 आ जाएगा, है ना, तो गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने बोला कि इसको नोट करने की नीड नहीं है ना, कर लिए तो अच्छी बात है। उन्होंने बोला भाई ये तो एकदम अलग टाइप का कुछ हो गया है, तो एक काम करते हैं, इसको अपन कहाँ पे डिनोट करें। तो उन्होंने रियल नंबर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी नंबर लाइन कर दी जिसका एंगल 90 डिग्री, और उसको नाम दिया उन्होंने आयोटा। किसको, रूट के अंदर -1 को उन्होंने नाम दिया क्या, आयोटा। और ये मेरे पास आ गया कंसेप्ट ऑफ आई वाई, जहाँ पर आई का एंगल होता है 90 डिग्री। एंगल वैंगल क्या होता है सब देखेंगे, घबराना मत, है ना। ये हो गया मेरे पास 0, ये 90 डिग्री। ठीक है, आई का एंगल 90 डिग्री होता है। कोई पूछेगा अगर एंगल ऑफ आई तो आप बोलोगे 90 डिग्री। ठीक है सजदा बाबू, ठीक है अभी रुक जा, पढ़ने दे। तो सॉरी, तो ये मेरे पास आ गया कोई एक नंबर जिसको नाम दिया गया z, जहाँ पर रियल है और ये इमेजिनरी है। सर ये इमेजिनरी क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ ये इमेजिनरी क्यों है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास रियल वाला सिर्फ एक ही साइन के साथ आया है, बट इसको अगर मैं इमेजिनरी बोल रहा हूँ तो ये प्लस और माइनस के साथ आया। ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर रूट -1 को मैंने अगर बोल दिया आई, तो ये जो मेरे पास है
ये प्लस और माइनस के साथ आया है, ये प्लस और माइनस के साथ आया है, मतलब क्या हो रहा है सर जी इसका? सर जी इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है कि जितना, मान लो ये माइनस हाफ यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है ना भाई, मान लो ये माइनस हाफ यहाँ पे है, तो माइनस हाफ है ना, ये हो गया मान लो √3/2, ये तो ये हो गया माइनस हाफ प्लस √3/2 i, ठीक है ना। जितना पॉजिटिव में जन्मेगा उतना ही जन्म होगा नेगेटिव में भी। तो ये मेरे पास कैसा दिख रहा है? ये मेरे को दिखता है इमेज के फॉर्म में, जहाँ पर ये मिरर के जैसा काम करता है, जहाँ पर ये मिरर के जैसा काम करता है, ये मिरर के जैसा काम करता है, और ये मेरे को दिखता है इमेज के फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इमेजिनरी। आप समझ आए इमेजिनरी क्यों बोलते हैं? इमेजिनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई जो हमको दिखता है वो एक इमेज के फॉर्म में दिखता है, काल्पनिक होता है इसलिए नहीं बोलते भाई, काल्पनिक वाल्पनिक कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। सो जस्ट मैंने एक नंबर को ड्रॉ किया यहाँ पे, ये मैंने एक रूट ड्रॉ किया यहाँ पे। सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं हम लोग, नेटवर्क और कंट्रोल की, तो वो सब नहीं करेंगे, है ना। तो ये मेरे पास वो आपको हमारे जो है गुरुजी पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों को बहुत यूज होता है, मैकेनिकल वालों को भी यूज होगा, केमिकल वालों को भी यूज होगा, ठीक है। फील्स लाइक पोल जीरो प्लॉट, यस वही तो है ये, और कुछ नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। नॉर्मली हमारे पास i इज इक्वल टू क्या हो गया? √-1, है ना, i इज इक्वल टू √-1। आई स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा -1, आई क्यूब की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास -i, और i पावर 4 की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास +1। अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा, मतलब कंसेक्यूटिव पावर i प्लस आई स्क्वायर प्लस i पावर 3 प्लस i पावर 4, तो ये मेरे पास वैल्यू आती है 0। कॉपी में नोट करिएगा, 4 कंसेक्यूटिव सम ऑफ i इज इक्वल टू 0, 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ i इज इक्वल टू 0, 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ i इज इक्वल टू 0। तो ये कंसेक्यूटिव पावर ऑफ i हमको 0 देगा। ऑड कंसेक्यूटिव, एक और की पॉइंट यहां पर ऐड कर रहा हूं मैं, ऑड कंसेक्यूटिव मतलब ऑड 4 पावर्स, चाहे इवन 4 पावर्स, ठीक है, इवन भी 4 पावर्स, ऑड 4 पावर्स बोलूं चाहे इवन 4 पावर्स बोलूं, ये सारी वैल्यू क्या दे देंगी हमको? 0। मतलब सर, मतलब कुछ भी, दोनों में से एक का एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि i का पावर 23, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 23, 25, ऑड ले रहा हूं मैं, समझ गए, 27, 29, निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये वैल्यू होगी 0। 23, 25, 27, 29, डायरेक्ट वैल्यू 0, निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 0, निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू आई, ये वैल्यू -i कट गया, ये वैल्यू -1, ये वैल्यू +1 कट गया, तो ऐसा ही वैल्यू हमारे पास आने वाली है। सो आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई पावर 4, कंसेक्यूटिव 4 सम, कंसेक्यूटिव ऑड, कंसेक्यूटिव इवन, ये सारी वैल्यू क्या देंगी हमको? 0। ध्यान से देखते रहिएगा। अगर मैं किसी को प्लॉट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गेट में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, ठीक है, गेट में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। ये हो गया आई वाई, ये हो गया x, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कोई वैल्यू है यहाँ पर, और ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज व्हाट z, ठीक है, ध्यान से देखो, ये 0 तुम्हारे पास है, और z का जो पॉइंट है मेरे पास वो है x, y। द रियल पार्ट ऑफ z इज रियल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ऑल्सो रियल, रियल पार्ट ऑफ z इज रियल, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ऑल्सो रियल। तो जो रियल पार्ट होगा z का वो भी रियल होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा z का वो भी रियल होगा। कंप्यूटर अचानक बंद हो गया था, चलो चालू है, सब ठीक है, ठीक है। यहां से यहां तक की अगर मैं डिस्टेंस देखता हूं, ये वाली जो अगर मैं डिस्टेंस देखता हूं तो ये मेरे पास x है, और ये हाइट मेरे पास y है। मान लेता हूं इसके बीच का एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है, सब चीज की बात कर रहा हूं, आराम से देखते रहो।
मैं अगर इसके लेंथ की बात करता हूँ, मतलब अगर मैं मॉड z की बात करता हूँ, जो z मेरे पास है वो कैसे डिफाइन है, z मेरे पास डिफाइन है x प्लस आई वाई, ठीक है। कॉन्जुगेट तुमको पता है, मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा कॉन्जुगेट, ऐसा लिख के टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे भाई, पागल है क्या हम लोग, 11th में थोड़ी पढ़ रहे हैं। कॉन्जुगेट तुमको पता है भाई, माइनस को मतलब हमको क्या करना है, आई को माइनस आई करना है, आई को माइनस आई करना है, ठीक है। अब ये जो रियल पार्ट है, दिस इज रियल, ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये आई के कारण इमेजिनरी हुआ, बट इमेजिनरी पार्ट रियल होगा। ये देखो ध्यान से, ये रियल पार्ट है, इधर देखो भाई ध्यान से देखो, ये रियल पार्ट है, कैसा है ये, रियल है। ये इमेजिनरी पार्ट है, कैसा है ये, रियल है। अरे क्या बात है आलोक, ध्यान से देख, ठीक है। अगर मैं z मॉड की बात करता हूं तो z मॉड मेरे पास होता है रूट ओवर, z मॉड इज नथिंग बट व्हाट, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड है ना, दैट मीन्स लेंथ ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑल्सो रिफर्ड एज लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑल्सो रिफर्ड एज लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ा रहा हूं मैं, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया, क्यों ऐसा बोला, देखो z कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसा बिहेव करता है, z मेरे पास कैसा बिहेव करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, ध्यान से देखो यार, ये कॉम्प्लेक्स, कॉपी में नोट करते जाना ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट अगर मैं f ऑफ z कहीं पर लिख दिया तो ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, समझे क्या हुआ, अकेले है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब घर में नाम अगर है तो गुड्डू है, बाहर निकला, बाहर निकला तो गुलशन हो गया, घर में नाम गुड्डू है, बाहर निकला तो गुलशन हो गया। वैसे ही एफ के साथ अगर ये कनेक्ट होगा तो इसी z को हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलेंगे, इसी z को अपन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास लेंथ, अबे लेंथ का मतलब क्या होता है, इसका माइनस इसका स्क्वायर, इसका माइनस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मस्त कनेक्ट हुआ, आइगन वेक्टर भी याद आया, आइगन वेक्टर भी याद आया। सर तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा क्या सर, क्या बात है, तुम अच्छा अच्छा सोच रहे हो सर इसमें, पर पढ़े तो नहीं थे कभी ऐसा हम लोग, कॉम्प्लेक्स में नॉर्मलाइजेशन तो नहीं पढ़े हैं सर हम लोग, तो मैं तो पढ़ा दूंगा फिर। अगर अपन आइगन वेक्टर से रिलेट करते हैं है ना, तो यही ऐसा ही आइगन वेक्टर भी होता है, ऐसा ही आइगन वेक्टर भी होता है ना। और अगर मैं इसी को किसी एंगल से रोटेट करना चाहूं तो वो भी मैं कर सकता हूं, अगर मैं इसी को किसी एंगल से रोटेट करना चाहूं तो वो भी मैं कर दूंगा। चलो पहले पहले थोड़ा सा आगे कहानी पढ़ते हैं पहले एंगल के बारे में बात कर ले यार, हाँ या ना, पहले एंगल के बारे में बात करते हैं, इसको बढ़ा रहा हूं ना आगे, कुछ था नहीं इसमें, ध्यान से देखिएगा। तो तुम्हारे पास जो है z बराबर क्या है, मेरे पास x प्लस आई वाई है, z बार बराबर क्या है तुम्हारे पास, x माइनस आई वाई है, हाँ या ना, ठीक है। मॉड z निकला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, मॉड z तुम्हारे पास निकला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मतलब मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा ये, हाँ ना। अब अगर मैं यहीं पर टेन थीटा बोलता हूँ, यहीं पर अगर अपन टेन थीटा बोलते हैं, तो अगर मैं यहीं पर टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल पाऊंगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब y बाई एक्स, बोलो हाँ या ना। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, चलो ये भी लिख लेते हैं, कॉपी में लिखते जाइएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, टेन थीटा is equal to y by x. This is the angle of complex number. So you can write like theta is equal to tan inverse y by x. Angle of complex number. नोट करिएगा ध्यान से, है ना, ये लो ऐसा कर देता हूँ ताकि आप नोट कर पाओ। ठीक है ना, नोटेड है ना, शॉर्टेड है, ठीक है। यार एक बात बताओ, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका मॉड z जो है, मॉड z जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो वन मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या बोलोगे, नॉर्मलाइज्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलोगे इसको, नॉर्मलाइज्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये कैसा निकलेगा, अरे सेम आइगन वेक्टर जैसा, कैसा सर, सेम रे, मतलब
मतलब क्या मतलब, क्या मतलब, अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में सोचूंगा तो ऐसा डिवाइड बाई ऐसा। क्या बात कर रहे हो सर? भाई बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। देखो यार, z है क्या, z x और y है, बट i यहां पर इमेजिनरी है, बट वो उस y को जो रियल था, समझ रहे हो, समझ रहे हो वो उस y को जो रियल था इमेजिनरी बनाया। पता नहीं क्या बोले सर, कुछ तो बोले। अबे देखो यार, कुछ नहीं है, देखो देखो देखो, आओ इधर आओ, इधर आओ। ये y रियल है, ये x रियल है, ये xy रियल है। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है, बस इसलिए इमेजिनरी पार्ट है। समझ आया? बस इसलिए इमेजिनरी पार्ट है, मतलब है तो रियल वो वैल्यू, बट i के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया। इसको अपन बोलते हो, इसको अपन बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z। इसको अपन बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z। कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है जैसे कि ऐसा, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस z1 z2 ऐसा, है ना, ये मल्टीप्लाई ये बोल देते हैं। चलो, तो ये मेरे पास हो जाता है, ये मेरे पास हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। और एक और चीज, जैसे आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये बेसिक बेसिक कुछ कुछ चीजें रेयरली नीड पड़ेगी, बट कॉपी में रख लोगे तो काम आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो आइगन वेक्टर के जैसा दिख रहा है, बट हम लोग बोल रहे हैं इसी को नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आइगन वेक्टर जैसा दिख रहा है, पर अपन ने ऐसा बोल दिया। चलो अब एक और चीज, अगर मैं z इंटू जेड बार करता हूं, तो ये मेरे पास आ गया x प्लस आई वाई, ये मेरे पास आ गया x माइनस आई वाई। तो मेरे को पता है कि मैं अभी बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, जो कि मॉड z का स्क्वायर होगा। तो मतलब मेरे को ये हो रहा है कि अगर मैं किसी भी कॉन्जुगेट से उस नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो एक रियल मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट मीन्स व्हाट, अ नंबर मल्टीप्लाइड, कॉपी में नोट करो, a complex number if it is multiplied with conjugate, a complex number if it is multiplied with conjugate, then it gives the length ka square, then it gives the length ka square, then it gives the length का square। कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट अगर अपने नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो उस लेंथ का स्क्वायर देगा, लेंथ का स्क्वायर देगा। समझ आया मैं क्या बोला? लेंथ का स्क्वायर देगा। सर लेंथ मतलब, अरे परमाणु मेरे प्यारे बच्चे, अभी तो पढ़ाया था रे, देख लेंथ मतलब ये। सो दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ नंबर, एकदम क्लियर। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगर मैं इसको, अभी नोट कर लो भाई, कुछ बच्चे घबरा जाएंगे, हड़बड़ाना घबराना नहीं है, नोट करो, नोट करो भाई। नोटेड है, शॉर्टेड है, एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं ये सब। बेसिक्स में और थोड़ा सा आगे आते हैं। अगर मैं कॉम्प्लेक्स को उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करता हूं सर, तब क्या होगा देखते हैं। कभी भी याद रखिएगा, कॉन्जुगेट में अगर डिवीजन आया या कॉम्प्लेक्स में अगर डिवीजन आया, तो हम लोग को आंख बंद करके एक ही चीज समझ आएगी, वो है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज करना है भाई, एक ही काम करना है तुमको, वो है रैशनलाइजेशन। एकदम क्लियर कट समझ लो कहानी। अगर कॉम्प्लेक्स में कभी भी डिवीजन आया तो तुमको एक बूंद भी दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आई वाई। हमको लेंथ चाहिए, लेंथ ही हमेशा हमारे पास क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, याद रखिएगा। लेंथ हमेशा रियल नंबर होता है, लेंथ रियल नंबर है, तो लेंथ करने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस आई वाई वाले से। बोलो बेटे क्या आ जाएगा,
डिवाइडेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ आ गई, लेंथ का स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेंथ का स्क्वायर, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, यही होगा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन कर देते हैं अपन, तो ये ओपन अगर अपन ने करते हैं, नीचे हो तो हमारे पास सेम रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy, बोलो हाँ या ना, होगा 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 कि नहीं होगा, होगा। मतलब क्या हुआ ये, अगर मैं रियल और इमेजिनरी में सेपरेट करना चाहूं, पहली बार तुमको सेपरेशन पढ़ाया मैं, देखो ध्यान से, अगर मुझे इसको सेपरेट करना है, वाई वी नीड टू सेपरेट, बिकॉज एनालिटिक फंक्शन अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, वहां पर अपने को सेपरेशन की बहुत नीड है, वहां पर अपने को सेपरेशन की एकदम ज़्यादा नीड है, एकदम ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये फाइनली हमारे पास सेपरेट हो गया, इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इज रियल, रियल पार्ट इज रियल, बार बार इसलिए बोल रहा था कि तुम्हारे दिमाग घुस जाए, दोनों रियल ही होता है। या देखो ये भी रियल है और ये भी रियल ही है, ये आई के कारण बस इसका नाम है इमेजिनरी पार्ट, समझ आया। इमेजिनरी फिमेजिनरी कुछ नहीं होता, बस इस आई के कारण इसका नाम है इमेजिनरी पार्ट, है दोनों रियल है। अरे दोनों रियल है भाई, दोनों रियल है, नोट करिए फटाक से, ठीक है। चलो इसके बीच में कुछ और इंपॉर्टेंट, तो ये हमने जो किया था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब यहां पे देखो, लिखा ना, इमेजिनरी पार्ट रियल, रियल पार्ट रियल। सद्दाब तब करेंगे जब हमेशा हमारे पास कॉम्प्लेक्स अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो रैशनलाइज करना है, सोचना इच्छ नहीं है, सोचना इच्छ नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो, z मेरे पास था x प्लस आई वाई, है ना भाई, ठीक है, ठीक है। लेंथ मतलब रेडियस, अगर मैं इसको चेंज करता हूं पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में तो लेंथ मतलब रेडियस आना चाहिए, है ना भाई। अगर मैं इसको चेंज करता हूं पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में लेंथ मतलब रेडियस आना चाहिए, यही तो हुआ। और मॉड जेड, मॉड जेड, मॉड जेड मतलब क्या आना चाहिए, मॉड जेड मतलब क्या आना चाहिए, मॉड जेड मतलब आना चाहिए सर्कल। कैसे सर, अबे कैसे नहीं, क्या ये देखो, मॉड जेड मतलब सर्कल आना चाहिए, मॉड जेड मतलब सर्कल आना चाहिए। और मॉड जो है वो लेंथ है, वो उसकी रेडियस हो गई, किसकी रेडियस हो गई, सर्कल की। सर क्या बोल रहे हो, इधर देखो, इधर देखो, पोलर फॉर्म में अगर मैं चेंज करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बोलूंगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा बोलूंगा, हाँ या ना बोलो भाई, बताओ यार आर स्क्वायर क्या होगा यार, बोलो यार। सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होगा, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे यार, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे भाई, होगा, ठीक है होगा। अच्छा तो एक बात बताओ कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, सर ये आर होगा, गुड। तो यही मॉड जेड है क्या, हाँ सर यही तो मॉड जेड था, मस्त। देखो भाई नोट करते जाना ना, ये अगर इसको इससे मैं डिवाइड कर देता हूं, इसको इससे, साइन बाई कॉस टेन आ गया, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर आ गया वाई बाई एक्स, थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यही तो निकाले थे वैसे भी, चलो ठीक है। अच्छा तो जैसे मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज किया तो z बराबर क्या आ गया, z बराबर आ गया आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। z बराबर क्या आ गया बोलो, z बराबर आर बाहर, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ई रेस्ट पावर आई थीटा, नोट करिएगा ईमानदारी के साथ, ये नोट करो, इसको अपन यूलर फॉर्म भी बोलते हैं, यूलर फॉर्म। कॉपी में नोट करिएगा सारा चीज, कॉपी में सारा चीज नोट करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं अपने को,
कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा नोट करना है, एक एक चीज नोट करना है। ठीक है भाई। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ईमानदारी से बोलिएगा, इसी को अपन बोलते हैं सिस थीटा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिस थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज सिस थीटा। ठीक है, नोट करते जाइएगा यार। सर आप बोल रहे हो कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। सर मतलब सर आप बोल रहे हो कि गलती से मैंने सही चीज बोल दी। देखो आप बोल रहे हो सर इसका मैग्नीट्यूड आर होना चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड आर होना चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। हाँ या ना बोलो भाई। थोड़ा चमका? नहीं, नहीं चमका, चमकाते हैं, आ जाओ। सर आप बोल रहे हो कि मॉड जेड जो है वो आर होना चाहिए। सर जेड तो ये है यूलर फॉर्म में, जेड तो सर ये है ई रेज़ टू पावर आई थीटा है सर। सर आप बोल रहे हो सर मॉड जेड जो है वो आर होना चाहिए, बट सर मॉड जेड तो आर और इसका मॉड होगा, ये आर और आर खत्म हो गया, 1 बचा, तो मॉड ऑफ ई रेज़ टू पावर आई थीटा इज ऑलवेज 1। हाउ कम? बिकॉज ये क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, 1 ही आएगा। कैसे 1 आएगा? अरे मॉड निकालना है, लेंथ निकालना है, क्या होगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। प्रूफ कर दिया अपन ने, क्या होगा, 1 ही होगा ऑलवेज। नोट करिएगा इसको भी। बट यहां पे मेन कंडीशन क्या है, थीटा मस्ट बी अ रियल वैल्यू, रियल एंगल। थीटा क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ रियल एंगल। क्या हुआ था नितिन, पहले पहले से लिख रहा है बेटे? हाँ ठीक है। शुभी 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 शुभी, ठीक अच्छे। ये ले वाइट कर देते हैं और इसको कर देते हैं, क्या बोले तो, ग्रीन कलर मत लिखो ना, इसको पीला कर देते हैं। चलो नोट करते जाइएगा भाई, प्लीज नोट करते जाइएगा। यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए हमारे पास, थीटा होना चाहिए हमारे पास रियल, थीटा मस्ट बी रियल एंगल। ठीक है, थीटा मस्ट बी रियल एंगल। तो एकदम बेसिक बेसिक चीजें अपन पढ़ रहे हैं, एकदम ही बेसिक। पर ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, आगे अपन यूज करने वाले हैं। कॉपी में नोट करिएगा, आगे हम लोग थोड़ा सा सेपरेशन वाला पार्ट देखेंगे। अगर मैं तुमको सेपरेशन वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ाऊं, जिसकी नीड कम है बट फिर भी सेपरेशन, तो सेपरेशंस में हमको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई एफ जेड आया है जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हमको सेपरेट करते आना चाहिए। मतलब क्या हो रहा है, रियल एंगल कहां मैंने बोला रे, रियल एंगल कहां मैंने बोला निशांत? रियल एंगल वर्ड मैंने यूज ही नहीं किया। एंगल तो रियल ही होता है हमेशा। अपने मन से कुछ कुछ भी तुम लोग बोलना चालू कर दो, मेरे को इसलिए गुस्सा आता है। जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना नहीं, अपने मन से कुछ कुछ बोलना है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम एक रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में लिख पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अपन बोलते हैं सेपरेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूं, एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, प्लीज ध्यान से देखिएगा। भाई तुम साइन को ऐसा लिख सकते हो यार, कैसा सर? तुम लिख सकते हो साइन एक्स प्लस आई वाई। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर मैं एफ जेड इज इक्वल टू लिखूं u प्लस आई वी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? हमको लग रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी होगा, तो यहाँ पर रियल पार्ट साइन एक्स आ गया और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा आई वाई, साइन आई वाई। ऐसा नहीं होगा ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी
ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे पास कॉस आई थीटा जो मेरे पास होता है ये कॉस एच थीटा होता है, और साइन आई थीटा जो मेरे पास होता है ये आई साइन एच थीटा होता है। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए, आप ध्यान रखिएगा इसको। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट काम आएगा, सेपरेशन में यही काम आने वाला है। अरे थीटा मस्ट बी रियल का मतलब मेरे प्यारे भाई, ये थीटा मस्ट बी रियल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से हो गया? रियल मतलब इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी नहीं होना चाहिए का मतलब समझ रहे हो? थीटा मस्ट बी एक्यूट थोड़ी बोला मैंने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। रे थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, 180 भी हो सकता है, 435 भी हो सकता है, 395 भी हो सकता है ना, 335 भी हो सकता है, 522 भी हो सकता है। ठीक है, अगर एफ जेड की मैं बात करूं, कमेंट मत करो भाई, देखो इधर साइन एक्स कॉस आई वाई कॉस आई थीटा कॉस एच थीटा होता है, तो ये हो गया साइन एक्स कॉस एच वाई प्लस कॉस एक्स साइन एच वाई, ये आएगा साथ ही साथ ये आई हमारे पास यहाँ पे, तो साइन के फॉर्म में जब अपन देखते हैं तो आई साइन एच थीटा होता है, तो ये मेरे पास क्या हो गया यू, और ये मेरे पास क्या हो गया v। सो ये हमने कर लिया सेपरेशन। ये सेपरेट हमने जो किया ये आगे हम लोग यूज करेंगे एनालिटिक फंक्शन जब अपन पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। चलो एक सेपरेशन तुम लोग करके दिखाओ, एफ जेड इज इक्वल टू, एक सेपरेशन करो फटाक से कॉस जेड का, फास्ट करिए, क्या हो जाएगा, फास्ट करिए कॉपी में, ये हो जाएगा कॉस जेड की जगह क्या पुट करेंगे एक्स प्लस आई वाई। सारा सेपरेशन नहीं पढ़ना है, कुछ सेपरेशन हमको पता होना चाहिए, कुछ सेपरेशन अपने को पता होना चाहिए, कुछ सेपरेशन अपने को पता होना चाहिए। कॉपी में फटाक से करिए, फास्ट फास्ट करो, क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए कॉस एच वाई माइनस साइन एक्स साइन एच वाई। तो ये मेरे पास क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये मेरे पास क्या हो गया रियल पार्ट। बढ़िया बेटा, एफ जेड इज इक्वल टू, एक और लेते हैं, ई पावर जेड का सेपरेशन करिए तो क्या हो जाएगा ये एफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस आई वाई। बोलो हाँ या ना, हो गया सेपरेट? नहीं हुआ अभी, अभी नहीं हुआ। यू और वी बता सकते हो? जब तक यू और वी नहीं बता पाओगे सेपरेशन कहां से हुआ? क्या तुम यू और आई वी बता सकते हो? यू और वी बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते अभी। सेपरेट कहां हुआ? नहीं हुआ सेपरेट। कॉपी में नोट करते जाइएगा। हमको ऐसा बताना है, इसको बोलते हैं सेपरेट होना, इसको बोलते हैं सेपरेट होना, इसको बोलते हैं सेपरेट होना। हमको ऐसा बताना है। बढ़िया राहुल, परशुराम, क्या नाम है यार, परशुराम तो प्रभु का नाम है, बहुत बढ़िया। क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकता हूं मैं ई पावर एक्स, और साइन आई वाई को मैं लिख सकता हूं कॉस, सॉरी ई पावर आई वाई को मैं लिख सकता हूं कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, हाँ या ना, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। तो सेपरेशन हो गया। रियल पार्ट हो जाएगा ई पावर एक्स कॉस वाई, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा ई पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, लॉग जेड का सेपरेशन फटाक से देखते हैं। चलो लॉग जेड, लॉग जेड, यहां पर ये जो लॉग है ये नेचुरल लॉग है। मैंने अगर लॉग लिखा तो वो नेचुरल लॉग है, लॉग जेड। इसको भी हमको u प्लस आई वी में ब्रेक करना है, तो u प्लस आई वी, अगर लॉग जेड को मैं लिखता हूं तो लॉग x प्लस आई वाई
log x प्लस आई वाई का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं होता शुभम, वो आगे तेरे को पता चलेगा, आगे पता चलेगा अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अब इधर देख, तो ये मेरे पास हो गया u प्लस आई वी। यहां पर मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज करूंगा, क्योंकि अगर पोलर फॉर्म में चेंज करूंगा तो ही मेरे पास एक्सपोनेंशियल आएगा। वो एक्सपोनेंशियल जो भी आएगा वो इसके साथ हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म या यूलर फॉर्म में फिर से लिख देता हूं, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। मैं डायरेक्ट लिख सकता था बट मैं तुम्हारे लिए लिख के दिखा रहा हूं। तो ये मेरे पास हो गया क्या, एल एन, आर बाहर हो गया और ये हो गया ई रेस टू पावर आई थीटा। यही होता था यार, पहले भी किए थे, पीछे कर चुका हूं यार। तो ये हो गया लॉग m इंटू एन, तो लॉग m प्लस लॉग n, लॉग r, r पता है लेंथ होता है रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हमारे पास है, प्लस प्लस ये e और ln कट गया, आई थीटा, थीटा हमारे पास है tan इनवर्स y बाई एक्स। तो लॉग का सेपरेशन कैसा दिखा, ध्यान से देखो, लॉग का सेपरेशन दिखा मुझे, ये पावर 1/2 गया, 1/2 सामने आया, तो ये हो गया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स। हाँ या ना भाई? तो ये हो गया u प्लस आई वी। ये देखो u की वैल्यू आ गई है और v की वैल्यू आ गई है। u और y दोनों रियल है सर, u और y दोनों रियल है मतलब सर हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। अरे वही तो बात हो गई ना भाई, u क्या है, रियल पार्ट, रियल है, v क्या है, इमेजिनरी पार्ट, रियल है पर वो रियल है। देखो ये रियल है, अब समझ आया थीटा रियल का मतलब? शुभम नहीं, हाँ शुभम, अब समझ आया? अरे समझ आया भाई मेरे? आएगा भाई आएगा, समानता आएगा भाई आएगा। सो अपन ने u और v के फॉर्म में सेपरेट किया, ठीक है। z क्यूब के लिए u और v, माइक बंद था घबराओ मत, z क्यूब के लिए u और v निकालो। तो u प्लस आई वी, जेड क्यूब के लिए क्या करेंगे सर? जेड क्यूब क्या होगा, x प्लस, ये गेट में आने वाला क्वेश्चन है भाई, इजी है पर आता है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लेना है, करो। रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लेना है, करो भाई करो। ठीक है, तो अपना बेसिक सेपरेशन, बेसिक्स वाला पार्ट थोड़ा बहुत अपने को कॉम्प्लेक्स के बारे में क्लियर हुआ। मेन जो पार्ट है वो ये है ही नहीं, सिलेबस तो यहाँ चालू ही नहीं होता। जो हम लोग पढ़े वहां पे सिलेबस चालू ही नहीं है, गेट वाला मान के चल रहा है कि तुमको आता है करके।
तो जो हम लोग इतने देर से लगभग 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सिलेबस चालू ही नहीं कर पाए हैं। सर सिलेबस चालू नहीं कर पाए? नहीं कर पाए भाई, सॉरी, नहीं कर पाए यार। तो वो मान के चल रहा था कि जितना मैं पढ़ाया हूं तुम लोगों को 4-5 चीजें सब आती हैं पहले से, गेट वाला ऐसा मान के चल रहा है, ठीक है, गेट वाला ऐसा मान के चल रहा है कि तुमको सब आता है। वो बोल रहे हैं हमको पढ़ना है एनालिटिक फंक्शन। कॉपी में नोट करिएगा, एनालिटिक फंक्शन। और देखो सेम यहां पर सीरीज होती है टेलर, वो अपन पढ़ चुके हैं, है ना, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन सेम जो एक सीरीज होती है टेलर, वो अपन पढ़ चुके हैं। तो सीरीज हम लोग पढ़े, हम लोग को करना है एनालिटिक फंक्शन और कॉशी में खेलना है थोड़ा सा। सो अगर मैं किसी फंक्शन की बात करूं, कॉपी में लिखिएगा, इफ एफ जेड इज इक्वल टू, कॉपी में लिखिएगा, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, कॉपी में लिखिएगा, इक्वेशन नंबर 1। is an analytic function at z is equal to z naught if it is differentiable, if it is differentiable। सर यहाँ डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करना है? नहीं करना है। इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट z is equal to z naught, it is analytic at z is equal to z naught, it is analytic at z is equal to z naught if it is differentiable at z is equal to z naught। लास्ट स्लाइड में क्या देखना रहे तेरे को रॉय? देख भाई, जा देख ले। इफ इट इज डिफरेंशिएबल, फटाक से देखो यार, लास्ट स्लाइड जो मांग रहे थे, लो। इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट z is equal to z naught, ठीक है, इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट z is equal to z naught, तो हमारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन मेरे पास है u प्लस आई वी। ये फंक्शन z बराबर z0 पे डिफरेंशिएबल होगा तो अपन बोलेंगे कि ये क्या होगा? एनालिटिक होगा। ये एक जस्ट डेफिनेशन है, ये एक जस्ट डेफिनेशन है, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है, ठीक है, बट ये जस्ट एक डेफिनेशन है, ये जस्ट एक डेफिनेशन है। इफ इट इज नॉट डिफरेंशिएबल लिखिएगा, इफ इट इज नॉट एनालिटिक, इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, अगर ये एनालिटिक नहीं है, इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, अगर ये एनालिटिक नहीं है तो z बराबर z नॉट को अपन बोलेंगे सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी, तो अपन उसको बोल देंगे सिंगुलरिटी। तो z बराबर z नॉट को अपन क्या बोल देंगे? सिंगुलरिटी। z बराबर z नॉट को अपन बोलेंगे सिंगुलरिटी। नोट करिएगा प्लीज, z बराबर z नॉट को अपन बोलेंगे सिंगुलरिटी, ठीक है। यहां पर जो मेन कंडीशन है जहां से क्वेश्चन हमको आना है, तो लिखिएगा कंडीशन, कंडीशन ऑफ फंक्शन टू बी एनालिटिक, ऑफ एफ जेड टू बी एनालिटिक। फंक्शन की कंडीशन क्या है एनालिटिक होने की? ये इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ फंक्शन टू बी एनालिटिक? इसको लिखेगा आप, अगर एफ जेड आपके पास है u प्लस आई वी और ये सेटिस्फाई करता है सी आर इक्वेशन। व्हाट इज सी आर इक्वेशन? कॉशी एंड रीमान इक्वेशन। ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे करेगा? पहले तो पता होना चाहिए कि सी आर इक्वेशन होता क्या है, तभी तो उसको सेटिस्फाई करवा पाओगे। तो सी आर इक्वेशन पता होना चाहिए कि है क्या। अब चलो ठीक है, सी आर इक्वेशन अपन सेटिस्फाई करवा लेंगे, वो कोई बात ही नहीं है। एक और पॉइंट लिखेगा, अगर कोई फंक्शन मेरे पास, अगर कोई फंक्शन मेरे पास कंप्लीट z डोमेन पे एनालिटिक है,
कंप्लीट जेड डोमेन, हर जगह मतलब एनालिटिक है, तो इसको अपन बोलते हैं एंटायर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन? एंटायर फंक्शन, एंटायर कॉम्प्लेक्स फंक्शन या एंटायर फंक्शन, इसको अपन बोलते हैं एंटायर फंक्शन। एग्जाम्पल भी बता देता हूं तुमको, जैसे ई पावर जेड हो गया, जेड पावर एन हो गया, साइन जेड हो गया, कॉस जेड हो गया, है ना। ये सारे के सारे फंक्शन एंटायर फंक्शन है भाई, ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे फंक्शन एंटायर फंक्शन है। एक क्वेश्चन आया था, क्या log z एंटायर फंक्शन है? एक क्वेश्चन आया था, क्या log z एंटायर फंक्शन है? fz इज इक्वल टू log z। हमने देखा यार, हम जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन जो है वो आता है 1/z, जहां पर हमको पता है कि z इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो ये z बराबर 0 पॉइंट पर सिंगुलरिटी दे देता है, तो नॉट एनालिटिक है यहाँ पर ये है नॉट एनालिटिक। तो क्या ये हर जगह एनालिटिक, तो क्या ये हर जगह एनालिटिक है? क्या नहीं है। कौन? log z। तो क्या log z एंटायर फंक्शन है? क्या नहीं, इट इज नॉट एंटायर फंक्शन, नॉट एन एंटायर, ये एंटायर फंक्शन नहीं है। वैसे ही 10z एंटायर फंक्शन है? क्या नहीं, वो एक एंटायर फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई, क्योंकि वहां पर अगर मैं बात करता हूं, अगर तुम उसको चेक करते हो तो तुमको वहां पर डिसकंटिन्यूटी मिल जाती है, कहां पर? π/2 पे, है ना। जैसे 10x की बात करें, π/2 पे डिसकंटिन्यू मिल जाती है, तो वहां पर वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन हमारे पास है, तो डिनोमिनेटर को जीरो करके अपन चेक कर लेंगे, डिनोमिनेटर को जीरो करके अपन चेक कर सकते हैं सिंगुलरिटी की अगर अपन बात करनी है। ठीक है, डायरेक्ट फंक्शन का डिनोमिनेटर उठा के जीरो कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट है तो वो तुम्हारे पास रहेगा। जैसे 1/z का अगर तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो 1/z² के फॉर्म में वो आता है, समझ रहे हो। 1/1 - z का अगर तुम डिफरेंशिएशन करते हो 1/1 - z का, तो वो भी 1 - z के स्क्वायर के फॉर्म में आता है। तो यहां तक नोट करिएगा भाई। अब मेन हमारे पास जो कंटेंट फंस रहा है वो हमारा फंस रहा है क्या? कंडीशन फॉर fz टू बी एनालिटिक। ये फोकस है, गेट में यहीं से सवाल आएगा, जो तुम्हारा मेन गेट का क्वेश्चन है ना वो यहीं से आएगा। कॉपी में नोट कर लीजिएगा भाई प्लीज, गेट का क्वेश्चन यहां से आएगा। अगर मैं गेट की बात करूं तो गेट में यहां से क्वेश्चन आएगा, कंडीशन ऑफ अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। कॉपी में नोट कर ली भाई, एक बार नोटेड तो लिख दिया करो। कोई एक बच्चा भी लिख देगा तो अपन आगे बढ़े, नहीं तो बार बार तुम स्लाइड कर दो सर, 2 सेकंड, 30 सेकंड, 25 सेकंड, यही सब लिखते हो, फिर मेरे को गुस्सा आता है। तो ये हमारे गेट में आने वाला टॉपिक है CR इक्वेशन, कॉशी रीमान इक्वेशन। चलिए बात करते हैं। या इसी को अपन शॉर्ट में बोलते हैं CR इक्वेशन। CR इक्वेशन राघवेंद्र एग्जाम्पल क्या? अभी तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत कर। सर CR इक्वेशन क्या? ध्यान से देखिएगा, एक fz मेरे पास है फंक्शन, कॉपी में नोट करते रहिएगा प्लीज, हाँ, क्योंकि मैं खत्म करूंगा स्लाइड तो फिर ऐसा मत हो कि हमको टाइम चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए अभी, है ना। u + i, जहां पे मैं होल्ड करने बोलूंगा वहां रुक जाना, बाकी टाइम नोट करते रहना। ये अगर एनालिटिक फंक्शन है तो ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर व्हाट इज CR इक्वेशन? CR इक्वेशन मेरे पास होता है del u by del x इज इक्वल टू del u, नहीं 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 नहीं, del v by del y एंड, मैंने और नहीं लिखा, एंड लिखा, del u by del x, ये होता है मेरे पास माइनस del v by del y। इसको नोट कर लीजिए। यस शुभम, एग्जैक्टली बेटा, खुद ही से समझ गया तुम, बढ़िया।
सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है u प्लस आई वी। अगर ये एनालिटिक है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर ये एनालिटिक है तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। डेल यू बाई डेल, अरे रे, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। कुछ गलत नहीं, बहुत कुछ गलत, कंप्लीट गलत ही लिखा था, अब सही करो। एक बच्चा बोले सर कुछ गलत लिखा है, कुछ गलत नहीं भाई, सब कुछ गलत लिखा हुआ था, ठीक है। सो डेल यू बाई डेल एक्स रिपीट कर दिया था और कुछ नहीं। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। आराम से रुकिएगा। एक हमारे पास क्वेश्चन था एफ जेड इज इक्वल टू, इसको अपन चेक करने वाले हैं एनालिटिक है कि नहीं है, जेड पावर 3। हालांकि मैंने बोला था जेड पावर एन वाला एंटायर रहता है। आलोक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चिल, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जेड पावर 3, जेड पावर 3, जब इसको तुमने ओपन किया था, जब इसको तुमने सेपरेट किया था u प्लस आई वी, अपनी कॉपी में पेज पलटाओ तो क्या आया था, क्या आया था एक बार बताना तो, जब तुमने इसको सेपरेट किया था। एक रियल पार्ट आया था आपके पास प्लस आई, और फिर एक इमेजिनरी पार्ट आया था। कैन यू टेल मी क्या आया था, u और v क्या आया था, u इज इक्वल टू क्या आया था और v इज इक्वल टू क्या आया था, कैन यू टेल मी। ठीक है समानता वो भी कर देंगे बाबू। इसको याद करने का एकदम सिंपल तरीका है, डेल यू बाई डेल एक्स और ये v, तो u v x y, u v x y लिख देना, ठीक है। पहले u v x y, फिर u v x y, और यहां माइनस, खत्म। देखो u v x y, u v x y, फिर माइनस। हाँ भाई क्या आया था, x पावर 3 माइनस 3x y स्क्वायर, ये था x पावर 3 माइनस 3xy स्क्वायर। और क्या था, v क्या था, v 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई माइनस v का y का पावर 3 है ना, 3x स्क्वायर वाई माइनस y का पावर 3, यही था क्या, यही था पक्का। चल लिख देते हैं, x का पावर 3 माइनस 3xy स्क्वायर और 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई का पावर 3। चलो बढ़िया, यहां से निकालते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, फिर यहां से अपन निकालेंगे डेल यू बाई डेल वाई। जस्ट एक करके देख रहे हैं अपन, है ना, करके देखो अच्छा लगेगा। रक्तदान टाइप का है ये, नहीं नहीं भाई, रक्तदान तो मतलब एक बहुत बड़ा पुण्य है ना, परम चीज़ है वो, पावन चीज़ है। डेल यू यहाँ पे है हमारे पास डेल वी ना, तो ये वी है ना, तो ये हो गया डेल वी बाई डेल एक्स निकालेंगे और डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे। चलो डेल यू बाई डेल एक्स निकालो, डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई के बराबर होना चाहिए, डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। क्या बात है भाई, क्या बात है, बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आया, ये दोनों बराबर आया। तो क्या ये एनालिटिक हो गया, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, ठीक है, अभी नहीं हुआ। अभी डेल यू बाई डेल वाई निकाल के चेक करना है, क्योंकि यहां पर ना सिर्फ एक के होने से नहीं होगा, सिर्फ एक के होने से नहीं होगा, एंड बोला है, मतलब ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, डेल यू बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई, ये जीरो हो गया, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6xy, ठीक है क्या। चलो इसका इसका अभी अपने को करना है क्या, डेल यू बाई डेल है, चलो यहां y कर देता हूं, यहां x करते हैं।
अब डेल वी बाय डेल एक्स निकालेंगे, डेल वी बाय डेल एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 6xy। अब ये और ये बराबर आना चाहिए, मतलब डेल यू बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल एक्स बराबर आना चाहिए विथ माइनस साइन। यस करेक्ट है, बराबर है, हाँ भाई बराबर है, और यहां पर ये नेगेटिव फॉर्म में बराबर है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो अपन बोलेंगे कि ये एनालिटिक है। कॉपी में लिखेगा डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, del u by del y is equal to del v by del x with minus sign. So this function is what? Analytic function. ये कैसा फंक्शन है? एनालिटिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? एनालिटिक फंक्शन है। और मैं बोल रहा हूं एवरी एल्जेब्रिक और पॉलिनोमियल फंक्शन इज एनालिटिक एंड एंटायर। कॉपी में नोट कर लो, एवरी एल्जेब्रिक एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है बेसिकली, पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक तो छोड़ो, पॉलिनोमियल बोलो, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एंटायर फंक्शन। अनुराग बोल रहा है 3xy आएगा ऊपर, कहां पे 3xy आएगा भाई? y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कहां से 3xy आ जाएगा? x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सही तो निकला हुआ है, गलत बताता है अनुराग तू यार, गलत गलत बात करता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक एग्जांपल। कौशी से हमने चेक किया, कौशी रिमान से हमने चेक किया कि हाँ भाई अपने को पता है कि ठीक है एनालिटिक फंक्शन ऐसे चेक करना। एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मूड था ये बताऊं। पहले देखो मैं एक्चुअली क्या डायलेमा में आ जाता हूँ, फिर मेरे को लगता है नहीं यार एक तो बताता हूँ, एक एग्जाम्पल तो बताऊंगा। इसलिए मेरे से गलती कब होती है? अगर मैं पेन मिस्टेक कुछ कर रहा हूं, कंसेप्चुअल तो मिस्टेक हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 साल से पढ़ा रहा हूं। पेन से मिस्टेक तब होती जब मेरे दिमाग में दो थॉट चलते रहता है, ये ले लूं या नहीं लूं, टाइम बर्बाद होगा नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है ना? अभी तक के सेशंस में तुम देखे होगे 2-3 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, बेसिक पेन मिस्टेक होती है। तो सिर्फ वो सोचने में कि ये लिया जाए या नहीं लिया जाए, बट फिर भी मैं ले लेता हूं, इसलिए मेरे को टाइम थोड़ा सा लग रहा है। मैं तुमको कम नहीं देना चाहता, मैं तुमको कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं रखना चाहता हूं, ठीक है भाई? है ना? ऐसा नहीं है कि, है ना, मतलब कहीं के भी फुल कोर्स से अगर तुम टक्कर लेते हो, गेट एकेडमी के फुल कोर्स के अलावा कहीं और के फुल कोर्स से अगर तुम टक्कर लेते हो तो अपने स्मार्ट कोर्स को एक कदम ऊपर ही मानोगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे, उसके पहले एक छोटी सी चीज तुम लोगों को और पढ़ा दूं, नहीं काम चल जाएगा अपना। अब हम ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब हम ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओपन करिएगा, वर्कबुक ओपन करिए, सारे बच्चे वर्कबुक ओपन करो। चैप्टर नंबर 7, नहीं कॉम्प्लेक्स कहां पर है? हाँ चैप्टर नंबर 7 ओपन करिए। स्मार्ट कोर्स क्वेश्चंस करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे 1 से लेकर के कहां तक करने वाले हम लोग? 6 तक। लेट अस हैव 6 क्वेश्चन, 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, 6 सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो भाई, इससे आसान दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। प्रोडक्ट करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हो पाएगा तुमसे? आया हुआ है गेट में, क्या बोल रहा है? 1 + i, और इनटू मेरे पास क्या बोल रहा है? 5 नहीं 2 - 5i। प्रोडक्ट करिए, क्या आ रहा है? दोनों का प्रोडक्ट करिए, बताइए क्या आ रहा है? प्रोडक्ट करिए, बोलिए क्या आ रहा है? प्रोडक्ट करो भाई, क्या आ रहा है बोलो यार? ये आ रहा है 7 - 3i, यही आ रहा है 7 - 3i। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन आपने क्यों करवाया? अब एक मेरा क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूँ 1 का b, लिखेगा द एंगल ऑफ
1 माइनस आई 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई। इसका अपने को एंगल निकालना है, इसका अपने को एंगल निकालना है। बोलो क्या होगा सर? एंगल अगर निकालना है तो अपन कैसे करेंगे सर? पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई, कॉम्प्लेक्स जब भी मैंने बोला था डिवाइड में है तो हम उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? रैशनलाइज करके। चलो रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। अगर मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखो भाई, अगर कॉन्जुगेट से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई आ गया कितना? जहाँ जो भी है रेडियस हमारे पास आ जाएगी, तो रेडियस हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर 2। ऊपर क्या आ रहा है? 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा यार ये? सर ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाई 2। हमको पता है आई स्क्वायर -1 होता है, तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2i डिवाइड बाई 2i। आई के लिए एंगल मेरे पास होता है 90 डिग्री। आई के लिए एंगल मेरे पास होता है 90 डिग्री। सर आई का एंगल 90 डिग्री क्यों होता है? व्हाट इज द गुड क्वेश्चन? इट इज अ गुड क्वेश्चन। आई का एंगल 90 डिग्री है, देखो ना, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, यहीं पर हमारे पास होता है वाई आई, आई वाई, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है एंड 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि रियल कुछ होता ही नहीं है। सर रियल कुछ होता नहीं है? हाँ, कैसे? देखो बेटा ध्यान से देखना है। z बराबर 0 प्लस आई इंटू 1, यही तो है ना तुम्हारा i। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स y बाई एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? बोलो बेटा। i है सर? नहीं ना, y का वैल्यू क्या है सर? 1 है सर, 1। हाँ, tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2 90 डिग्री, इसलिए i का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। समझ में आया भाई? समझ में आया? अरे आया भाई? ठीक है। अगर मैं इसको जस्ट ऐसे ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, तो ये होगा 1 प्लस आई यहाँ पे और ये होगा 1 माइनस आई यहाँ पे। 1 प्लस आई वाले का एंगल 45, 1 माइनस आई का एंगल 45। ये जो एंगल मेरे पास बन रहा है दिस इज 90 डिग्री। 1 प्लस आई, कॉपी में सब चीज नोट कर लिया करो ना। 1 माइनस आई नोट करिए भाई। सर हाँ हाँ यस यस, बोलो बोलो। मस्त था ये तो, अच्छा था ना ये तो, अच्छा लगा। ये कैसे अच्छा लगा? देखो भाई, ये आई वाई और ये मेरे पास एक्स। तो चूंकि ये कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में था तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर का फिर एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर ये 2 और 3 होता तो एंगल चेंज होता ना, 45 थोड़ी रहता भाई। ये 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है, इसलिए एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि tan इनवर्स 1 बाई 1, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 मेरे पास होता है 45, और यहां का 45 और यहां का 45, यहां का 45, यहां का 45, 90। ऐसे भी अपन ले सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस यस ऋषण रॉय, बिना रेशनलाइजेशन के भी 90 आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बिना रेशनलाइजेशन के भी 90 आएगा, बिना रेशनलाइजेशन के भी 90 आएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नोट कर चुके भाई? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेकार था, ये मेरा क्वेश्चन है। दिस इज द गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बेकार था, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्क्ड इन गेट 2011। बोल रहा है एक सर्कल बने प्यारा, उस सर्कल के अंदर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स का नंबर है। ये सर्कल बना, इट इज अ यूनिट सर्कल, सो दिस रेडियस शुड बी 1, दिस इज x एंड दिस इज इमेजिनरी लिखा हुआ है, चलो इमेजिनरी, एंड दिस इज रियल। यहां पर हमारे पास z है, ठीक है, यहां पर हमारे पास z है, और जो y हमारे पास है दिस इज व्हाट 1 बाई z। तो इस y को हम लोग y ना लिख के कुछ और लिख लेते हैं, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सो 1 बाई z ही मेन हमारे पास टारगेट है। सो 1 बाई z क्या होगा? ध्यान से देखो,
ये 1 बाय, ये z है, ये z है, हमको बोल रहा है कि 1/z कहां पर होगा ये बताओ, हमको बोल रहा है 1/z कहां पे होगा ये बताओ। तो चलो पहले 1/z का एनालिसिस कर लेते हैं। 1/z यहां पर ये मेरे पास हो गया 1/x प्लस आई वाई। जब भी कॉम्प्लेक्स p बाई क्यू, रेशनलाइजेशन ब्रह्मास्त्र मेरे पास, इसको रेशनलाइज करूंगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, और कॉन्जुगेट बनाता है लेंथ का स्क्वायर मल्टीप्लाई होने के बाद। अब मैं डायरेक्ट करूंगा तो ऐसे मत करना। ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया x, इसलिए मैं पहले बेसिक थोड़ा सा पढ़ाया ताकि मेरे को टाइम बर्बादी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। माइनस, माइनस नहीं मैं लिख रहा हूं प्लस आई, और मैं ऐसा लिख दिया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे देखो तो ध्यान से दिख रहा है x पूरा का पूरा पॉजिटिव है, y पूरा का पॉजिटिव है। यहां पे अगर मैं पॉइंट एक्स वाई सोचता हूं तो ये जो x और y है ये पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव है। अगर x और y पॉजिटिव है तो ये तेरे पास क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा यार। और ये तेरे पास क्या होगा भाई, x और y पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो यहां पर अब जो रियल पार्ट आ रहा है दैट इज कैपिटल X, लेट अस सपोज, and this is what the imaginary part, this is what capital Y, let us suppose. So capital Y is negative and capital X is positive. कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये, कैपिटल X पॉजिटिव कैपिटल Y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो जो मेरे पास 1/z आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, या तो अंदर होगा या बाहर होगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। समझ आया? ये जो 1/z आ रहा है ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, अंदर होगा या बाहर होगा फर्क नहीं पड़ता उससे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है। अंदर होगा या बाहर होगा बट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, अंदर होगा या बाहर होगा बट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पे मेरे को दिख रहा है रेडियस जो है, ध्यान से देखो भाई, रेडियस जो मेरे पास है वो 1 से छोटी है, तो 1/z जो मेरे भाई वो 1 से बड़ा होगा रे, वो 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब आउटसाइड होगा, आउटसाइड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, सो ऑप्शन डी दिल्ली इज द आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन डी दिल्ली इज द आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। राघवेंद्र नोट कर, समझ आ जाएगा, कुछ इसमें है नहीं। सो 1/z मेरे पास होगा, z केवल x प्लस आई वाई, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। ये कैसे आया मत पूछना, बहुत मारूंगा नहीं तो। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, मैंने इसको अलग किया, इसको अलग किया, चूंकि i के साथ में निगेटिव है तो निगेटिव उधर भेज दिया, i के साथ यहाँ पॉजिटिव कर दिया। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे पास आ रहा है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो भाई ये है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ या ना बोलो भाई। तो जो डॉट मेरे पास बनेगा ये आउटसाइड इन फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, आउटसाइड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, आउटसाइड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, आउटसाइड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात चल रही है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी दिल्ली इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, चलो देखते हैं कुछ बेसिक से 2021 में कुछ आया है क्या, है ना। क्वेश्चन कुछ 2021 में बेसिक से कुछ आया है क्या, 2021 में बेसिक से कुछ आया है क्या, जस्ट देख लेते हैं कुछ आया है क्या। कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स 2021, 17 के बाद तो 19 में आया नहीं आया। आई का पावर माइनस है तेरी की बेकार, 2021 अपन देख रहे हैं। ये देखो जो ये IIT KGP 2014, ये IIT KGP 2014 IIT KGP। क्या बात है यार गुरुपाल सर, आप तो अननोइंगली भी IIT खड़गपुर के सवाल करा रहे हो खोज खोज के। दो 2021 में आया है, अरे इंटीग्रेशन का आया है, 2021 में इंटीग्रेशन का आया है। मैकेनिकल में 2021 में, मैकेनिकल 2021 में एक बच्चा बोल रहा है आया करके, इंटीग्रेशन का आया है। और अरे रे 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 रे
मैकेनिकल में क्वेश्चन आया है 2021 में। क्वेश्चन एक तो इंटीग्रेशन का, वो तो कर लेंगे। एक आया है 1 प्लस आई। बाप रे बहुत टफ है, कैसे बनेगा रे भाई? हे भगवान, क्या हम ये बना पाएंगे? 1 प्लस आई का पावर 8, 1 प्लस आई का पावर 8। नितिन बोल रहा है सर आप तो खुद का क्वेश्चन बोले थे। अरे तो मेरा क्वेश्चन आईआईटी में आया है, मेरा क्वेश्चन आईआईटी में आया है। मैं तो कई बार ऐसा देखता हूं कि मैं 2-3 क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, बाद में मेरे को पता चलता है तो आ चुका है। बोलो भाई, ये मैकेनिकल में आया हुआ सवाल एक। 1 प्लस आई का पावर 8, ऑप्शन दिया है 16, 4, 4i, 16i। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आया। स्वर्णिमा बोल रही है, रुक जा बेटा देख लेता हूं। इंटीग्रेशन आया बाबू, इंटीग्रेशन आया, और वो जो इंटीग्रेशन है वो गलत आया है ना। इस बार कॉम्प्लेक्स में एक गलत क्वेश्चन आया था, रॉन्ग क्वेश्चन, जिसका मार्क्स टू ऑल मिला था सबको। इलेक्ट्रॉनिक्स में रॉन्ग क्वेश्चन था, मार्क्स टू ऑल मिला था। भाई ये कैसे बनेगा? मेरे से तो नहीं बन पाएगा, तुम्हारे से बनेगा क्या? मेरे से तो ये नहीं बन पाएगा, तुम्हारे से बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा। अभी तो किए हैं रे 1 प्लस आई वाला, ये वाला। ये देखो 1 प्लस आई का स्क्वायर 2i होता है सर। 1 प्लस, अब डायरेक्ट याद कर लो बेटा, 1 प्लस आई का स्क्वायर 2i होता है सर। 1 प्लस आई का स्क्वायर 2i होता है सर। ये क्या आया? 2i का पावर 8, आई का पावर 4, 1, 2, 16, 2 का पावर 8, 16। बेटा आई का पावर 4, तो आई का पावर 4 के कुछ भी हो, इसका साइकिल जो होता है वो 4 का होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है रे बाबा। हाँ ना बोल भाई, सड़ा सा सवाल था ये, घटिया। इलेक्ट्रिकल में भी देख लेते कुछ आया क्या? इलेक्ट्रिकल 2021 वही है सेम। सिविल में कुछ आया है? सिविल में कैसे आ सकता है? सिलेबस में ही नहीं है भाई साहब। सिविल में 2016 के बाद से हटाइए। आईएन में देख लेते हैं, आईएन में कुछ आया है? आईएन आया है, आया है। वही इंटीग्रेशन वाला पार्ट आया है, और एक सीरीज आई हुई है। सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा चुका हूं पहले ही, ठीक है। भावनाओं को समझो यार, भावनाओं को समझो। चलो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे गुरुजी? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2012। x का पावर x और हमको निकालना है i का पावर i। ये गुड क्वेश्चन है, रिपीट मार सकता है। i का पावर i निकालना है, i का पावर i। क्या होगा ये? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूं 1, नहीं, मैं इसको लिख सकता हूं 0 प्लस i का पावर i। ऐसा क्यों किया पता है? अगर मैं इसको कॉस और साइन में सिस में चेंज करता हूं तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस आई इंटू 1 है ना, तो 1 मतलब साइन पाई बाई 2। देखो इससे आसान कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ये हो गया मेरे पास क्या, ई रेस टू पावर आई पाई बाई 2, और ये ऊपर से जो आई आ रहा है वो आंसर आ गया ई पावर माइनस पाई बाई 2, ई पावर माइनस पाई बाई 2। आलोक तेरे को क्लियर हो गया होगा ना, वो गलती से 4 की जगह 8 लिखा गया था बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं 4।
मस्त सवाल है। मैग्नीट्यूड ऑफ ई रेस टू पावर बोल रहा है जे जेड या आई जेड, जो भी बोलो, आई और जे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये निकालने के लिए बोल रहे हैं। 1 + i 2i क्यों हुआ बोल रही है? 1 + i 2i नहीं हुआ बेटा, 1 + i का स्क्वायर। बेटा तुम लोगों को कैसे समझाऊं मैं, देखो इधर इसको मैंने ऐसा लिखा, हार्ड एंड फास्ट में फीलिंग बह जाती है, तुमको ध्यान देना चाहिए कि सर अगर इमोशनल हो जाते हैं थोड़े से तो फिर वो थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। 1 + i का स्क्वायर जो है ये हुआ 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2i का पावर 4, ये और ये कटा, 2i का पावर 4 इज 16, 2i का पावर 4। ठीक है सुमन, ठीक है सुमन, चलो इधर देखो, तो ये हो गया मेरे पास ऐसा। इसको अपन कैसा लिख सकते हैं? और ई पावर जे, आई लिख लेता हूं यार, मेरे को आई लिखना ज्यादा पसंद है। तो ये हो गया आई, जेड मेरे पास क्या होता है x + iy, x + jy, जो भी बोले, तो मैं आई लिख रहा हूं तो आई लिख लेता हूं। इसका मॉड निकालना है, ध्यान से देखिएगा। ई रेस टू पावर, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ई पावर आई थीटा, ई पावर आई थीटा का पावर जो होता है सर, मतलब मॉड जो होता है सर ई पावर आई थीटा का, सर ई पावर आई थीटा आप बताए थे सर 1 होता है, तो इसका भी 1 हो जाएगा। नहीं, यहां पर z इमेजनरी है, हमको थीटा रियल चाहिए, हमको थीटा रियल चाहिए, वहां z इमेजनरी है, हमको थीटा रियल चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एक्स माइनस आई और आई स्क्वायर, तो ये हो गया y, और ये मैग्नीट्यूड ऐसा। अब तुम धीरे से अप्लाई कर सकते हो, देखो ई रेस टू पावर -y बाहर निकाल दिया, ई रेस टू पावर आई एक्स का मैग्नीट्यूड, भाई इसका मैग्नीट्यूड तो यार 1 होगा क्योंकि x रियल है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ई रेस टू पावर -y। दिस इज द आंसर। सभी को एकदम क्लियर है? एक बार चेक कर ले प्लीज, ऑप्शन चेक कर ले। सो ऑप्शन मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन डी दिल्ली इज द राइट आंसर। बट तुम अगर ऐसा सोचोगे कि सर ने हमको तो बताया है कि ई रेस टू पावर आई थीटा का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो वहां पर थीटा रियल है इसलिए मैंने बता दिया था, अदरवाइज तुम ऑप्शन ए मार के आ जाते। तो कुछ लोग जो ए मारेंगे वो मर जाएंगे, गेट में नहीं पड़ जाएंगे। सो आई मेरे पास जो है, z मेरे पास x + iy हमने z की जगह पे पुट कर दिया, i का मल्टीप्लाई कर दिया, e पावर -y बाहर, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। समानता क्लियर है तेरे को? हाँ या ना बोल भाई। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1। सर कैसे मैग्नीट्यूड 1 होगा वो भी देख लेते हैं। देखो ई रेस टू पावर आई एक्स लिखा है, इसको तुम लिख सकते हो cos x + i sin x, cos x + i sin x। जब इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो cos स्क्वायर + sin स्क्वायर 1 दे देगा, cos स्क्वायर + sin स्क्वायर 1 दे देगा इसका मैग्नीट्यूड। इसलिए क्वेश्चन दिया गया था ताकि तुम 1 आंसर डालो। तुम सोचोगे कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तुम आई जे मतलब z को ध्यान नहीं दोगे, अगर तुम z को ध्यान नहीं दोगे तो निपट जाओगे फिर। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 5 और 6, एनालिटिक फंक्शन से देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन हमको आएगा, कभी भी आएगा। तो सबसे पहले फिर से एक बार एनालिटिक फंक्शन की बात करता हूँ फास्ट, इसके बाद फिर ब्रेक करेंगे। एफ जेड इज इक्वल टू मेरे पास होता है u + iv। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो del u / del x इज इक्वल टू हमारे पास del v / del y होगा,
एंड डेल यू बाई डेल वाई जो है वो बराबर होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि एकदम बेसिक है ये क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है, ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है एक एनालिटिक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का u प्लस आई वी, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन मेरे पास दिया हुआ एनालिटिक फंक्शन है ये u प्लस आई वी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई, तो हमको रियल पार्ट दिया हुआ है, दिस इज व्हाट रियल पार्ट, दिस इज व्हाट रियल पार्ट, and what it is asked to evaluate is v. So what we need to evaluate is imaginary part. Imaginary part अपना क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू एक्स वाई दिया। तो कभी भी क्या करना, हमेशा याद रखना, ऑप्शन के थ्रू अपन चेक करेंगे। ऑप्शंस अगर तुम्हारे पास है तो तुम हीरो हो। कैसे हीरो हो, ध्यान से देखो। u तुम्हारे पास क्या है, u तुम्हारे पास है एक्स वाई, ठीक है। u अगर तुम्हारे पास एक्स वाई है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है। u तुम्हारे पास अगर एक्स वाई है, u तुम्हारे पास अगर एक्स वाई है, डेल यू बाय डेल एक्स निकाल लो, डेल यू बाय डेल एक्स। सर डेल यू बाय डेल एक्स आएगा y। अब v ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है v, तो वहां से तुम निकालो डेल v बाय डेल y। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें डेल v बाय डेल y y आ रहा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें डेल v बाय डेल y तुम्हारा y आएगा? वो है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी क्या दिया, ध्यान से देखो, ऑप्शन सी में y, ऑप्शन सी में v की वैल्यू क्या दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस के, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे पास आंसर आ गया। वाई ऑप्शन सी इज आंसर बिकॉज इसका जब तुम डेल वी बाय डेल वाई निकालोगे तो वो वाई के बराबर आएगा। तो ये तो हो गया मेंटोस जिंदगी, गेट में यही अप्रोच अपने को काम आएगी। गेट में यही तरीका हमारा काम आएगा, गेट में यही तरीका अपना काम आएगा, ठीक है। बट भाई अगर एक्चुअली इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लो। एक्चुअली अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लो। आंसर आ गया तुम्हारे पास, ये हमने ऑप्शन से चेक किया, सबको समझ आया। एक छोटा सा हार्ड बना दो यार। एक्चुअली मैं तुमको सच बताऊं ना, तो मेरे को ना पेन है एक्चुअली। मेरा जो पीछे काफ है ना, मतलब लेग में थाई के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको काफ बोलते हैं, वहां पे कतई खतरनाक वाला पेन हो रहा है। स्प्रे वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, पकड़ा गई, जकड़न टाइप की कुछ हो गई है। हालांकि मैंने ऑयल करके उसको सेकाई करी है, भयंकर पेन हो रहा है, भयंकर मतलब इन्फानाइट, मतलब है प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज भी बंद है, सब कुछ बंद है, साइकिलिंग भी बंद है, एवरीथिंग इज ऑफ। तो इस वजह से थोड़ा सा दर्द है। आज तुम लोग को लग रहा होगा, अभी सेकंड हाफ में तुम लोग को लग रहा होगा सर उतने एनर्जेटिक नहीं लग रहे हो आप, जो है ना एकदम, थोड़ा सा पेन है एक्चुअली। चलो अब इसको हम लोग ना आम जिंदगी में सॉल्व करते हैं। आंसर तो आ गया, अगर ऑप्शन नहीं होता तो कैसे करते? कोई बच्चा बोलेगा सर अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हालांकि ऑप्शन के बिना तो देगा नहीं, बट अगर ऑप्शन नहीं दिया तो कैसे करते? तो यू मेरे पास दिया हुआ है एक्स वाई, ये नोट करिएगा ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, प्लीज नोट करिए सभी बच्चे। हाँ भाई स्प्रेन, यस स्प्रेन बोलते हैं ना शुभम, यस वही हुआ है। मेरे टेबल पे ऑयल भी रखा हुआ है, जो ऑयल मैंने लगा के सेकाई करी है। चलो इधर देखो, तो u इज इक्वल टू, ये हो गया। हमको v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वी नीड टू इवेलुएट वैल्यू ऑफ v। मान लो ऑप्शन मेरे को नहीं देखना है,
ठीक है, ऑप्शन मेरे को नहीं देखना है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। बी आंसर है, आपने माइनस डी माइनस लिया v बाई वाई का। अपूर्वा तुम कुछ अलग चीज बोल रहे हो या बोल रही हो, चेक करो भाई तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, अभी इधर देखते हैं। हे प्रभु, ये मेरे पास निकालो यहां से डेल यू बाई डेल एक्स। प्लीज देखो यार, कमेंट मत करो प्लीज यार। ये निकला y, ठीक है। अगर मैं निकालता हूं डेल यू बाई डेल वाई तो ये निकलेगा x। कॉशी का इक्वेशन क्या होता है प्लीज देखिएगा। कॉशी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो इधर। ठीक है, ध्यान से देखो। तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स मेरे भाई, डेल यू बाई डेल एक्स कॉशी का इक्वेशन, अगर कॉशी रीमान इक्वेशन मेरे को पता है तो क्या होता है डेल यू बाई डेल एक्स, ये होता है डेल वी बाई डेल वाई, है ना। अब इसका मतलब ये हो गया कि डेल वी बाई डेल वाई बराबर हमारे पास क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू वाई आई हुई है। प्लीज ध्यान से देखते रहना यार, ध्यान से देखते रहना, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखते रहो, कोई कमेंट मत करो। थैंक यू पायल बच्चे, थैंक यू सो मच। इधर देख, अब अगर मैं लिख रहा हूं डेल वी इज इक्वल टू, तो ये हो गया वाई डेल वाई, है ना। अगर मैं इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं तो तुम यहां पे बताओ क्या तुमको नहीं दिख रहा है। सर हमको एक्स नहीं दिख रहा, बहुत सही बोला तुमने। तो एक्स ही ना यहां पर कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा, एक्स यहां पर कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा। तो ये हो गया v इज इक्वल टू, अब ये डेल जो है ना इसको कंप्लीट d में चेंज कर सकते हो क्योंकि तुमने यहां पर x को यूज कर लिया। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू प्लस 5x। कॉपी में नोट करिए प्लीज, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। कॉपी में नोट करिए यार, ठीक है। अब देखो डेल यू बाई डेल वाई जो है वो x है, डेल यू बाई डेल वाई, हम सी आर इक्वेशन जब लगाते हैं तो क्या होता है, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और ये आया हुआ है हमारा x। ध्यान से देखते रहिएगा। ये देखो, ये सी आर इक्वेशन है, वहां से हमने ये इक्वेशन लाया, ये सी आर इक्वेशन है। सॉरी, अब यहां से देखना, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ये माइनस एक्स। ध्यान से देखते रहो। डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस एक्स। देखो डेल यू बाई डेल वाई बराबर एक्स है, डेल यू बाई डेल वाई बराबर एक्स है, डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस एक्स, ये आया। हमको पता है यार इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू ये है, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख रहा हूं, ध्यान से देखते रहियो भाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, फाइव डैश एक्स, फाइव डैश एक्स। बोलो हाँ या ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू, तो इसका मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है माइनस एक्स। तो बोलो भाई फाइव डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फाइव डैश की वैल्यू देगी फाइव एक्स, मतलब इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और ये प्लस के। फाइव एक्स की वैल्यू ये आ गई, फाइव एक्स की वैल्यू ये आ गई, इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एकदम जो क्लासिकल मेथड है वो बता रहा हूं। तो v की वैल्यू क्या हो गई, v की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के डिवाइड बाई 2, पूरे का डिवाइड बाई 2 प्लस के। कैसा मेथड है ये देखो, ये आ रही वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस के।
नोट करिए भाई, कहीं पे कोई दिक्कत कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, कोई दिक्कत कुछ डाउट प्लीज यू कैन आस्क। कहीं पे कोई डाउट है किसी को? ठीक है नबी हसन, वो रिपीट कर दूंगा। यहां पे कहीं पे किसी को डाउट है? एक बच्चा बोल रहा है फर्स्ट इंटीग्रल में ये क्यों लिया। देखो ध्यान से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, हाँ या ना। अब ये बताओ इस पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर तुमने डिफरेंशिएशन किया है तो कांस्टेंट कौन है, बस ये बताओ। डेल वी बाय डेल वाई में कांस्टेंट कौन है? डेल वी बाय डेल वाई में कांस्टेंट कौन है? डेल वी बाय डेल वाई में कांस्टेंट कौन है, बताओ ना। कांस्टेंट कौन है? एक्स है। तो जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो इंटीग्रल कांस्टेंट लगाता हूं। भाई यहां पे कांस्टेंट कौन है? ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है? एज अ कांस्टेंट। अबे समझे, बहुत बहुत ही मस्त कंसेप्ट है ये। डेल वी बाय डेल वाई में कांस्टेंट कौन है? डेल वी बाय डेल वाई में कांस्टेंट कौन है? एक्स। अब एक्स पता नहीं ना, तो हम बोल रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू बाद में क्या आ गई? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस के माइनस में। समझ में आया क्या? एकदम क्लियर है। अब सेकंड जब सीआर इक्वेशन लगा रहा हूं तो डेल वी बाय डेल एक्स बराबर माइनस एक्स आया। यहां से जो मैं v निकाल के रखा हूं उस v की वैल्यू को डेल वी बाय डेल एक्स मतलब डिफरेंशिएशन के x के रिस्पेक्ट में, बेटा तो इसका x के रिस्पेक्ट में 0 हुआ, इसका x रिस्पेक्ट में हो गया डेल, मतलब क्या ये फाई डैश x, डिफरेंशिएशन फाई डैश x, डेल वी बाय डेल एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो ना ध्यान से यार, इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा? इसका 0, इसका फाई डैश, तो ये आ गया। मस्त एकदम झन्नाटेदार तरीके से क्लियर सभी को अभी। उसके बाद हमने फाई डैश की वैल्यू निकाला, वापस से यहां पे डाला फाई डैश की वैल्यू, तो मेरे पास v की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो देखो ये था हमारे पास नॉर्मल मेथड, जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। समझ आ गया? जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, समझ आ गया? बोलो भाई, समझ आया? समझ आ गया? चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, वो भी इसी टाइप का ही है, पर अपन उसको अब मेंटोस जिंदगी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? हमको दिया हुआ है f ऑफ x प्लस आई वाई, मतलब f ऑफ z है ये कुल मिला के। ये दिया हुआ है x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, नहीं 3x वाई स्क्वायर और प्लस आई और 5x वाई। इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट निकालना है। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज इमेजिनरी पार्ट। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट निकालना है, ठीक है। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट अपने को निकालना है। 2010 में आया था ये क्वेश्चन। अब u हमको दिया हुआ मान लो, मतलब रियल पार्ट x पावर 3 माइनस 3x वाई स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं तुम निकाल लो, बस डेल यू बाय डेल एक्स निकालो। डेल यू बाय डेल एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। अरे ये तो किया हुआ सवाल है क्या यार? है तेरी की, ये तो z क्यूब टाइप का लग रहा है मेरे को। किया है, बट वहां पे हमने एनालिटिक चेक किया था, वहां पे एनालिटिक चेक किया था। यहां पर अपन क्या करेंगे? ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे। ऑप्शंस कैसे चेक करोगे? ऑप्शन, ऑप्शन ए देखो, हमारे पास जो भी है वो v के फॉर्म में है ना। इमेजिनरी पार्ट मतलब ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ऑप्शन ए, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन कर देता हूं y के रिस्पेक्ट पे, तो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, ऑप्शन का क्या करना है? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है।
ऑप्शन का क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आना चाहिए। पहले वाले का क्या आ रहा है 3y², तो पहला ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी चेक करो, ऑप्शन बी आ रहा है y के रिस्पेक्ट में 3x² और y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 3y²। ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। अरे समझ आया तुमको, नबी हसन, हसन जो भी तेरा नाम था मेरे भाई, नबी, समझ आया? बी बॉम्बे आंसर हो रहा है, यही है मेंटोस जिंदगी, बी बॉम्बे, बी आंसर हो गया। ये मेंटोस जिंदगी है, ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे। ऑप्शन ए देखा, नहीं सर ए तो नहीं है, बी देखा, हाँ सर बी आंसर है, क्योंकि बी हमारे पास क्या था, ऑप्शन बी क्या था वो देख लो। ऑप्शन बी मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, ऑप्शन बी क्या था देखो, ऑप्शन बी क्या था, ऑप्शन बी था 3x² y माइनस वाई का पावर 3। जब इसका तुम डेल वी बाय डेल वाई करोगे तो ये आ जाएगा 3x²। अरे भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे को, ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा 3y²। हाँ या ना, सही है ना? नबी हसन क्लियर हुआ तेरे को? अंकिता क्लियर है? बढ़िया, बहुत सुंदर। या खुदा गिव मी पावर। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। नोटेड ना? नोटेड? एक बच्चा बोले सर शक्तिमान बन जाओ। जब भी मैं थकावट होती है ना, मेरे को तो यही गाना गाता हूं मैं, अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। साहस अदम्य होना चाहिए साला, है ना, अदम्य साहस। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।